ननद रानी संभल कर, ससुराल वालों के झांसे में मत आना। बधाई हो भाभी, लड़के वालों को हमारी रिंकी पसंद आ गई है। आज ही संगीता दीदी का फोन आया था, कह रही थी बात आगे बढ़ाएं, हमें लड़की पसंद है। एक ही सांस में कावेरी अपनी भाभी सुमित्रा से बोल गई। चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि अपने बताए रिश्ते के लिए हाँ होने पर कावेरी कितनी खुश है। आखिर ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी पूछ तो बढ़ गई थी। कावेरी ने अपनी भतीजी रिंकी के लिए अपने रिश्ते की ननद संगीता के बेटे पंकज का रिश्ता बताया था। कुछ दिनों पहले ही कावेरी पंकज और उसके परिवार को लेकर रिंकी को दिखाने लाई थी। रिंकी का अभी MBA का आखिरी साल था। इसके बाद उसे प्लेसमेंट मिलने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत उत्साहित थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए थे तो भी रिंकी के नौकरी करने का जिक्र किया गया था, जिस पर संगीता जी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो बहुत खुले विचार के लोग हैं। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करते। नौकरी करनी है तो शादी के बाद कर लेना, हमें कोई एतराज नहीं होने वाली। सास के ऐसे विचार सुनकर रिंकी और उसके माता पिता सुमित्रा जी और मनीष जी बहुत खुश थे। सिर्फ रिंकी की भाभी कंचन चुप थी। लड़के वालों की हाँ होने पर रिंकी और पंकज की सगाई की एक छोटी सी रस्म रखी गई, जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। पंकज के घर की तरफ से रिंकी के लिए बहुत सारे तोहफे, सोने के 2 सेट, हीरे की अंगूठी और महंगी साड़ियां आई थी, जिसे देख कर रिंकी और उसकी माँ सुमित्रा जी बहुत खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन कंचन को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो हमेशा की तरह बस अपना काम करे जा रही थी, जो सबने बिखेर कर उसके भरोसे छोड़ दिया था। सुमित्रा जी अपनी बहू का शांत चेहरा देखकर खींची हुई थी। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है, परिवार की खुशी में खुश होना भी नहीं जानती। अरे ऐसी क्या जलन हो रही है मेरी बेटी की किस्मत देखकर। ननद है तेरी, कुछ दिनों में अपने घर चली जाएगी। हमारी लाडो, फिर घूमती रहना अपना लटका हुआ मुंह लेकर। माँ की बात सुनकर रिंकी भी बोल उठी, हाँ भाभी, मैं भी देख रही हूँ, जब से मेरी सगाई हुई है आप खुश नहीं है। क्या आपको खुशी नहीं है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है? सास और ननद की बातें सुनकर कंचन मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, जश्न सपने देखने पर नहीं, सपने पूरे होने पर मनाया जाता है। मुझे तो तब खुशी होगी जब आपको दिखाए गए रंगीन सपने आपके ससुराल वाले पूरे करने देंगे। आपको तो याद ही होगा जब आप लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे। मेरी भी कितनी इच्छा थी कि मैं भी नौकरी करूंगी। पढ़ाई का सिर्फ 1 साल बाकी था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। आप लोगों को मेरे नौकरी करने की बात पर भी कोई परेशानी नहीं थी। उस समय तो जो मैंने कहा था, सब बातों पर आप लोगों ने सहमति की मोहर लगा दी। लेकिन क्या उन दिखाए गए सपनों में से मैं अपना एक सपना भी पूरा कर पाई? आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर सासू माँ ने तो जैसे काम से संन्यास ले लिया। दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती, ताकि कहीं मैं किताब लेकर न बैठ जाऊं। दिखाने को तो शादी में मुझे भी 2 सोने के सेट चढ़ाए गए थे, लेकिन शादी के बाद एक बार भी मैंने उन गहनों की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो तो सासू माँ की तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और हाँ दीदी, सगाई के वक्त ससुर जी ने कहा था कि हमारा बेटा इतना कमाता है कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। लेकिन ये तो आप भी देखती होंगी कि अब एक एक पैसे के लिए मुझे सासू माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके भाई की सारी तनख्वाह उनके हाथों में ही आती है। यदि 100 रुपये भी कम हो जाए तो 10 सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज कंचन एक ही सांस में सब कुछ बोल गई।
जो पिछले कई दिनों से उसके मन में दबा था। सुमित्रा जी और रिंकी दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थी, क्योंकि उनकी बहू ने आज आईना उनके सामने रख दिया था, जिसमें उनकी असली छवि साफ नजर आ रही थी। कंचन फिर बोली, और हाँ दीदी, मुझे आपसे कोई बैर नहीं। मैं तो चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए ससुराल वालों के झांसे में मत आना। अपने हक के लिए लड़ना हो तो जरूर लड़ना, और खुश तब होना जब आपको दिखाए गए सतरंगी ख्वाब आपके ससुराल वाले सच में पूरा होने दें। बोलते बोलते कंचन का गला भर गया। रिंकी ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। आप सही कह रही हैं भाभी, आपकी ये नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगी, और आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ देखते और समझते हुए भी कहीं मैंने आपका साथ नहीं दिया और ना आपके लिए आवाज उठाई। लेकिन आज मैं माँ से एक बात कहना चाहूंगी। माँ, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुश हैं, कभी भाभी के बारे में क्यों नहीं सोचा? सच में माँ, कहने को तब सब कह देते हैं कि बहू को हम बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन सही मायने में ये सिर्फ ढोंग है। बहुओं को बहू बनने के लिए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। सुमित्रा जी की नजरें आज नीची हो गई थी। बहू के साथ साथ आज वो बेटी के सामने भी शर्मिंदा थी। लेकिन कंचन का मन आज बहुत हल्का हो गया था। रिंकी ने भी पक्का मन बना लिया था कि वो अपनी भाभी की नसीहत को याद रखेगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और पर कभी आश्रित नहीं होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।